अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, मेरे हमवतनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त करीब है, तो आप सब जो हैं जोशो खरोश से जो है वो जश्न आज़ादी मनाएं। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ और मेरी वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करूँगी और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करूँगी जो कि मुझे इन 8 सालों में हुए। वो कहते हैं ना कि इस इश्क में जो खोया जो पाया है, सब माया है, सब माया है। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी की, द ग्रे एरियाज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी के ग्रे एरियाज कौन से हैं जो कि समटाइम्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले और सीखने वाले लोगों को भी मुश्किल में मुब्तला कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन, जो मैंने 8 सालों में अपने इस जर्नी के जो है दौरान देखा और महसूस किया कि जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एक रिसर्च ओरिएंटेड किस्म का सब्जेक्ट है। और जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो इट इज़ एन एकेडमिक स्टडी, यानी कि एकेडमिक स्टडी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप जो हो कोई कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या इस किस्म का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, 5 साल 6 साल आप एक चीज़ को देते हो, फिर उसमें आप एक मास्टर डिग्री लेते हो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। तो सेम जो है ये एस्ट्रोलॉजी का भी यही जो है, सेम यही जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ यही सिचुएशन है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक एकेडमिक स्टडी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि क्यों जो है एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने वाले लोगों को एक रूहानी पेशवा माना जाता है। ठीक है, एक रूहानी मतलब शख्सियत के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी का रूहानियत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक डिवाइन साइंस ज़रूर है, जिसमें कि आप जो है ज़िंदगी के कुछ गोशों के बारे में जो है वो आप लोगों को बताते हो, उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हो। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो इल्हाम आपके ऊपर नहीं होता कि रातों रात जो है वो आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ आई है कि आपने सुबह उठ के लोगों को जो है प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दी हैं। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि मैंने ये देखा कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका जो कनेक्शन है ना वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा है, यानी कि आम पब्लिक ही जो है वो आपके पास आती है। अब कभी कभी मैं सोचती थी और मैं सर पकड़ कर भी बैठ जाती थी कि इतनी रिसर्च करने के बाद जब लोग आपके पास आते हैं और वो आपसे अगर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप ज़रा हमें ये बताएं कि हमारी शादी जो है वो कब होगी। ठीक है, चलो ये तो मान लिया कि कब होगी, लेकिन अपनों में होगी, गैरों में होगी, हमारी बीवी कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके होंठ कैसे होंगे, मतलब उसकी जो है ना पूरी जो उसकी फ़िज़ीक है उसके बारे में वो सवाल पूछने बैठ जाते थे। तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि मतलब इतनी रिसर्च करने के बाद अगर इस किस्म के ही इंतहाई सुपरफिशियल सवालों के जवाब हमने देने हैं तो फिर सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है। यानी कि मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि नाज़रीन कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक आम लोगों के हाथों में आकर ना, यानी कि जितना इसको आम किया जा रहा है, जो आम किया गया है, उतना ही जो है ये एक टूल बन गया है। तीसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि मैंने एक और चीज़ महसूस की कि जब प्रेडिक्शंस की हम बात करते हैं कि मेनली हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, कि यहाँ पे लोग उसको ही एस्ट्रोलॉजर मानते हैं जो कि आपको प्रेडिक्शंस देता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, ना तो फ्यूचर आपने देखा है ना ही फ्यूचर मैंने देखा है, और हम फ्यूचर के बारे में लोगों को बताते हैं। मैं समझती हूँ कि कोई शख्स, कोई कोई इंसान जो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, जितना भी वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन फिर भी 70% तक, बल्कि इससे भी कम चांसेस हैं कि उसकी पेशन गोई जो है वो कोई ठीक हो जाए या दुरुस्त हो जाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है कि हर शख्स जो है वो उस पे पूरी तरह से दस्तरस हासिल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं और हर चीज़ की कैटेगरी है।
जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा एक जो है सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉम्बिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपने मैरिज के ऊपर काम करना है तो उसकी अलहदा से जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं। अगर आपने प्रश्न के ऊपर काम करना है तो उसकी अलहदा से कॉम्बिनेशन है। अगर आपने जो है कैरियर एस्ट्रोलॉजी पे काम करना है या मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे काम करना है तो उसकी अलहदा से कॉम्बिनेशन है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है। तो मैं समझती हूँ कि जिस शख्स ने भी एस्ट्रोलॉजी में आना है उसको ये चाहिए कि वो एक या दो चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर ले, ठीक है, और उसमें फिर वो उसको पढ़ता रहे और उस पर काम करता रहे, क्योंकि इतने बड़े जो फैलाव को संभालना और इतने मेस को जो है वो डील करना पॉसिबल नहीं है। और बाकी चीज़ें जो मैंने देखी नाज़रीन, की वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बताती हूँ कि इस इल्म के सीखने पर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। शुरू शुरू में जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले यानी कि 2018 से पहले मुझे कुछ पता नहीं था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एबीसी तक का भी मुझे इतना पता नहीं था। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की तो शुरू में ना आपको एक जो है एक थ्रिल होता है बहुत ज़्यादा। आप समझते हो कि आप कौन सी हवा के घोड़े पे सवार हो गए हो, या आपने कोई ऐसा इल्म सीखना शुरू कर दिया है जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो जाता है, और उस क्रेज़ के चक्कर में जो है आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे वेस्ट भी करते हो। कई दफ़ा आप कोई कोर्सेज स्टार्ट कर लेते हो, आपसे नहीं हो पाते, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इस पे लगा, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें भी ली, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन नाज़रीन बात ये है कि मैंने एक बात सीखी कि जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है ना, मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप भी वो करें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि इसको मंडेन लेवल पे ज़्यादा काम करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को, मतलब जो दुनिया के हालात हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंसानों के हम ऊपर आते हैं तो इंसान इंसान जो है ना नाज़रीन, वो एक वीक है, यानी कमज़ोर है। उसका ईमान जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। होता ये है कि जब आप किसी को कोई प्रिडिक्शन देते हो तो वो शख्स आपकी बात पर ईमान ले आता है, ठीक है, नहीं वो कहता है आप जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा ना वही मेरे साथ होना है। तो इस वजह से ये होता है कि उस शख्स का जो अपना फेथ है ना, वो थोड़ा थोड़ा जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बात पर बिलीव कर लेता है। तो उसकी अपनी जो है ना सेंस जो है ना सोचने समझने की, वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 20 या 30% चांसेस होते हैं कि प्रेडिक्शन जो है किसी इंसान की बहुत ठीक हो जाए, और उसके लिए भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा जो है वो आपकी स्टडी है। नाज़रीन की वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका दूसरा हिस्सा भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आप समझें कि मैंने आपको चंद एक बातें बताई हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि क्या क्या जो है वो इसके ग्रे एरियाज़ हैं। इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।